मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को पंचकुला में तिरंगा यात्रा एक यात्रा देशभक्ति के नाम का नेतृत्व किया। सेक्टर 5 के यवनिका पार्क से शुरू हुई तिरंगा यात्रा में लोगों में जोरदार उत्साह नजर आया। यात्रा में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कृष्ण बेदी, रणवीर सिंह गंगवा, श्याम सिंह राणा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस यात्रा के शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यवनिका ओपन थिएटर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिहार से संबोधन में कहा था कि आतंकियों को कड़ा जवाब देंगे, वो जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया है। सीएम ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों का जो साहस और शौर्य है, उसके चलते एक बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के रूप में की गई है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने नस्ते-नाबूद किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने जो घटना को अंजाम दिया था, इसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश और जोश था। इसके बाद जो कार्रवाई की गई है, उस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को एक करारा जवाब भारत की सेना ने दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान ये भी कहा कि ये वक्त ऐसा है जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन सीज फायर पर विपक्ष के लोग कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं जो इस वक्त में सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसी के चलते कई तरह की टिप्पणी विपक्ष कर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में देश को एकजुट होने की जरूरत है और इसी के चलते तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है। एक लड़की की शादी से पहले ही उसका आशियाना उजड़ जाए तो ऐसे में उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और यह मामला है इंद्री हलके के गांव डेरा हलवाना का, जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण 2 घरों में आग लग जाती है और घरों में आग लगती है। आग इतनी भयंकर होती है जिसमें रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो जाता है। यहाँ तक के घर में जो साइकिल थी या अन्य जेवर थे, कपड़े थे, वह पूर्णतः जल करके राख हो जाते हैं। यहाँ तक के दहेज के लिए कुछ पैसे भी जोड़ करके रखे थे इस परिवार में ने, लगभग 40-50 हज़ार रुपये, वह भी जल करके राख हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाएगा, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक यह सामान जल करके राख हो चुका था। पूरा परिवार का जो है रो रो करके बुरा हाल है। मदद की गुहार जो है प्रशासन से और सरकार से यह परिवार लगा रहा है, क्योंकि जिस लड़की की शादी करनी थी, बड़ी मुश्किल से गरीब परिवार ने दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से सामान जोड़ा था और ऐसी स्थिति में आग लगने के कारण वह जल गया है। तो वह किस प्रकार से अपनी लड़की की शादी करेंगे, यह भी एक सोचने वाला विषय है। उन्होंने सरकार और प्रशासन, यहाँ तक के आसपास जो समाज सेवी लोग हैं, उनसे भी मदद की गुहार लगाई है ताकि वह अपना आशियाना दोबारा से बना सके और अपनी लड़की के हाथ पीले कर सकें, यानी कि उसकी लड़की की वो शादी कर सकें। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। गांव भरतपुर में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत व 6 अन्य घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। अस्पताल में उपचाराधीन घायल राकेश कुमार ने बताया कि वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता है और गत रात्रि करीब 9 बजे वह मेहनत मजदूरी करके वापस अपने घर आया तो अचानक ही दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे व कसी से उन पर कातिलाना हमला कर दिया। आवाजें सुनकर उनके परिवार के अन्य सदस्य भी आए और सभी को दूसरे पक्ष के लोगों ने बुरी तरह से लाठी डंडों व गंडासियों से बुरी तरह से घायल कर दिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को घरोंडा के अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुरेश नामक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा अन्य 2 घायलों को करनाल के ट्रामा सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घरोंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।
गोहाना में अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को मारी टक्कर, बाइक चालक की मौके पर ही मौत। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के नागरिक अस्पताल में भिजवाया। मामले की जांच शुरू। मृतक सतीश पिपलाना गांव का रहने वाला था और गोहाना अपने ससुराल में आया हुआ था। आपको बता दें, गोहाना खरकोदा रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही थी कि बाइक चालक की मौके पे ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सतीश पिपलाना गांव के सतीश की रूप में हुई है, जो पिपलाना गांव का रहने वाला था और गोहाना में अपनी ससुराल में आया हुआ था। परिजनों ने बताया कि सतीश जो है देर शाम अपनी ससुराल में जागरण के दौरान वहां आया हुआ था और वापसी अपनी बाइक से अपने गाँव जा रहा था। इसी दौरान जैसे ही वो खरकोदा रोड पर पहुंचा तो किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों के बयान पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक महिला ने अपने 2 साल के बेटे को मात्र इसलिए आगरा कनाल नहर में फेंक दिया कि उसको जिंद का लड़का बताया गया था। वहीं आपको बता दें, इस पूरी घटना को अंजाम देते हुए एक महिला ने उस महिला को देख लिया। सूचना के बाद जो है वो मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने तुरंत महिला को कब्जे में ले लिया और साथ ही साथ जो है वो बच्चे की जो है वो तलाश शुरू कर दी है। वहीं प्रथम जांच में पता चल पाया है कि महिला मानसिक रूप से परेशान है, इसका इलाज भी चल रहा है और कहीं ना कहीं किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर महिला ने अपने 2 साल के बच्चे को आगरा कनाल में फेंक दिया है। फिलहाल जो है वो पुलिस बच्चे की जो है वो तलाश में जुटी हुई है। वहीं महिला के पति का कहना है कि महिला काफी समय से मानसिक रूप से परेशान है, जिसका इलाज भी किया जा रहा है और किसी तांत्रिक के कहने पर तो उसने अपने 2 साल के बच्चे को नहर में फेंक दिया है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। आज सुबह सडोरा कालाम मार्ग पर ITI के सामने खाली पड़े प्लाट में एक व्यक्ति का शव मिला। जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि यह शव डेहा बस्ती में रहने वाले शाकार नामक 35 वर्षीय युवक का है। जानकारी के मुताबिक लोगों ने बताया कि सुबह शाकार शौच के लिए इस खाली पड़े प्लाट में गया था, जहां पर बरसाती व गंदा पानी होने के कारण दौरा पड़ने के कारण वह पानी में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची। डेहा बस्ती के लोगों के अनुसार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वह सिविल हॉस्पिटल में भेजकर शव की जांच की तो डॉक्टरों ने बताया कि यह व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा कि मौत के कारण क्या है। सडोरा से जनता टीवी के लिए हरीश गुजराल की रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि आज की बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार व सचिव मुनीश नागपाल ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके बताया कि 1,93,828 छात्रों ने प्रविष्ट होकर के ये परीक्षा दी थी। वहीं जो रिजल्ट है वो 85.66% रहा। वहीं जिस प्रकार से दोनों ही अधिकारियों ने जो प्रेस वार्ता की है उसमें बताया गया है कि इस बार जींद जिला अव्वल रहा है, वहीं मेवात जिला सबसे कम यानी कि फीसदी रहा है। जींद जिला के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन करके नंबर 1 स्थान जो है प्राप्त किया है पूरे स्टेट के अंदर। वहीं मेवात जिले के बच्चे उतना अच्छा जो है स्थान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने टॉप 10 की लिस्ट को भी जारी किया है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से टॉप 10 की लिस्ट बंद थी, लेकिन अब की बार फिर से टॉप 10 की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि टॉप 10 में आने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारियों को भी बोर्ड सम्मानित करेगा। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। पानीपत के नेशनल हाईवे 44 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चल गई। गोली चलने से बैंक में अफरा तफरी मच गई। वहीं गोली बैंक में आए एक कस्टमर के पैर में जा लगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक में स्थित सिक्योरिटी गार्ड बाथरूम के लिए गया था, जहां पर उसके कंधे से बंदूक नीचे गिर गई और गोली चल गई। गोली बैंक में आए एक कस्टमर के पैर में जा लगी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट।